राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का जवाब। कांग्रेस और यूपीए पर जमकर साधा निशाना। कहा, सबका साथ सबका विकास नारा नहीं, मोदी की गारंटी। मुख्यमंत्री ने राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। बिजली सब्सिडी में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश। अब 125 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चंपाई सोरेन पहुंचे अपने पैतृक गांव। पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। भाजपा के सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की प्रदेश कार्यालय में हुई अहम बैठक। और कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में किया गया पेश। ईडी को फिर मिला 5 दिन का रिमांड। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमदा और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस और यूपीए पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सबका साथ सबका विकास नारा नहीं, मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी। दूसरी ओर हमारे 10 वर्षों में भारत शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे 10 साल बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए याद रखे जाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। सुधार, बीमारी का पता था, सुधार करने की तैयारी नहीं थी। और आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है। कांग्रेस के 10 साल का इतिहास देखिए। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में दुनिया में कहा जाता था, दुनिया कहती फ्रेजाइल 5, पॉलिसी पैरालिसिस, ये तो उनकी पहचान बन गई थी। और हमारे 10 वर्ष टॉप 5 इकोनॉमी वाले। हमारे बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए 10 साल याद किए जाए। आदरणीय सभापति जी, हम उस कठिन दौर से बहुत मेहनत करके, सोच समझ करके देश को संकटों से बाहर लाए हैं। ये देश ऐसे ही आशीर्वाद नहीं दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। और जब इतने सारे काम करते हैं, मुझे किसी ने कविता लिख करके भेजी थी, मोदी की गारंटी का दौर है, मोदी की गारंटी का दौर है। नए भारत की भोर, नए भारत की भोर। आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकानें, खोजे अपनी ठोर। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार में कोयले का अभूतपूर्व उत्पादन हुआ है। वर्ष 2013-14 में जहां देश में 545 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता था, वहीं अब यह बढ़कर 1 बिलियन टन हो गया है। तो हम लगभग 500 मिलियन टन, 550 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन 2013-14-15 में होता था। जब मोदी जी आने के बाद हम अभी इस बार 1 बिलियन टन क्रॉस कर रहे हैं। वी आर क्रॉसिंग 1 बिलियन टन, 1000 मिलियन टन। मैं ये भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश पहले में पक्का जो सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूएबल जो कोल है, उसमें आत्मनिर्भर हम बनेंगे, ये भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। सांसद संजय सेठ ने लोकसभा में झारखंड में चल रहे मिड डे मील से संबंधित सवाल किया। सांसद के सवाल के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि झारखंड को मिड डे मील के लिए 245 करोड़ रुपए मिले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील का प्रावधान है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपाई सोरेन की आला अधिकारियों के साथ यह पहली बैठक थी।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली सब्सिडी को लेकर ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। अब राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीद और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और तेजी से हम लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, इससे बात है। 100 यूनिट जो बिजली फ्री है, इसको बहुत दिन से मांग हो रही है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, उसका भी अगला ये तक में हम लोग करते हैं, करेंगे सर। बढ़ोतरी के लिए कुछ कहा है आपने कि कैसे? हाँ, वो सब भी हम लोग कैसे करके, यहाँ इतना माइनिंग हो रहा है और जो भी है कैसे करके हमारा राजस्व में प्रगति किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा। उसके लिए हमने काम करने को कहा कि इस दिशा में हमको काम करना है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चंपाई सोरेन अपने पैतृक गांव सरायकेला के झिल्ली गोरा पहुंचे। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक तरीके से अभिवादन और स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने यहां अमरवीर शहीद डिबा किशुन जी और जागेश्वर टुड्डू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सरना पूजा स्थल जाहिर स्थान में पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य के सभी धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण और विकास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत बाबू ने जो विकास का सपना देखा है उसे पूरा करना है। इसलिए जो भी योजना शुरू किया है हेमंत बाबू ने, जो यहाँ का बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके इरिगेशन से लेके और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के एक समानता लाने के लिए इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किया है, ताकि कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं आएगा, यातायात का सुविधा हो। इस तरह से विचार लेके योजना बनाया है, इसीलिए उस काम को हमको पूरा करना है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद थे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और प्रदेश महामंत्री प्रदीप कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किशुन दास के सम्मान समारोह में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने नई टीम को नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर आज एक बार फिर निशाना साधा। दूरदर्शन से खास बातचीत में श्री बावरी ने कहा कि कांग्रेस जिस नाव पर रही है उसे ही डुबाया है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से जारी राजनीतिक उथल-पुथल और उसके बाद नई जो चंपाई सोरेन सरकार है उसने बहुमत भी हासिल कर लिया है। हालांकि उनके सामने अब उनके मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी जी हैं। किस तरीके से आप नई सरकार को देख रहे हैं? नई सरकार जो विधानसभा के अंदर छाती ठोक कर कह रही है कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं, तो आप समझ लीजिए उसे उम्मीद क्या है। जो सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों, संगीन आरोपों के कारण, संगीन मामलों के कारण 5 साल के जनादेश को 4 साल में गवा करके जेल चली गई, उसी भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हुए, उसी भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करते हुए पार्ट 2 कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिससे ये राज्य त्रस्त है, वो चाहे इन एन एवरेज हर दिन 5 हत्याएं हों या हर दिन बलात्कार की घटनाएं हो यहाँ की दलित आदिवासी युवतियों के साथ, उसी को आगे भी कंटिन्यू रखना और यहाँ के जल जंगल जमीन की लूट की जो कहानी इतिहास में दर्ज हुई है इस 4 साल के कालखंड में, उसको निरंतर और आगे बढ़ाए रखना, इससे जनता को कोई उम्मीद नहीं लग रही है। यह पूरी तरह से हमको लगता है कि भ्रष्टाचार को ही पोषित करने वाला, भ्रष्टाचार को ही महिमा मंडित करने वाली सरकार है। सत्ता में इसलिए हिस्सेदारी चाहिए कि सेवा करना है, ऐसा नहीं है। ये जो लूट का जो स्टेक होल्डर है उसमें हम कितना बड़ा शेयर होल्डर होंगे। 4 सालों तक आप लोगों ने मंत्री के रूप में जो है इस लूट में बड़ा हिस्सा लिया है, इस बार उनको हटा करके हमको दीजिए, क्योंकि हम बचे हुए समय में आपके जितना कमा सके। तो ये पूरी लूट की गाथा लिखी जा रही है और लूट की गाथा लिखने के कौन किस किरदार में होगा, इसकी पटकथा अभी चल रही है। पटकथा चल रही है। एक चीज और, लगातार अब जो सत्ता पक्ष है उनसे आरोप लग रहा है कि विपक्ष लगातार और सरकार को अस्थिर करने की स्थिति में रहा और बेवजह उनके जो नेता हेमंत सोरेन उनको जेल इन लोगों ने केंद्रीय एजेंसियों के बहाने लेकर गए। तो क्या लगता है कि ये जनता सब समझती है? सब कुछ इसे समझती है। आपको मैंडेट 5 साल के मिला था। हाँ। अगर यदि आपका मैंडेट है, आपका बहुमत है, तो हम कितना भी बोले आपको उससे क्या पकड़ता है, क्या फर्क पड़ता है?
आपके हमारे कहने से या हमको बोलने से आपको कोई संवैधानिक व्यवस्था है कि हटा देगा? उसमें भी कांग्रेस का शासन नहीं है, मोदी का शासन है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संवैधानिक मान्यता को बहुत हृदय से उसका जो है सम्मान करते हैं। ये कांग्रेस थोड़ी है कि भाई पसंद नहीं आया तो सरकार बदल दी जाए। 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा करके, इमरजेंसी लगा करके कांग्रेस ने इस संविधान की धज्जियां उड़ाई है। तो आपको तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं था। राजनीतिक विषय है, आप गलत करेंगे तो भाई विपक्ष का काम है जो उन चीजों को बताना, उनके प्रति आग्रह करना और आपको लगातार आपके कान खींचना, वो हम लोग करते थे। गलतियां गड़बड़ियां आपके अंदर थी, परेशानियां आपके अंदर थी, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनका निर्माण ही इसलिए हुआ है कि भाई इस तरह के भ्रष्टाचार कोई भी पद में रहे, कोई भी किसी दायित्व में रहे, वो संविधान से ऊपर हो सकता है क्या? अगर कोई धर्म में रहे, कोई जात में पैदा हो गया, हम दलित हैं, वो आदिवासी हैं, तो बाबा साहब आम्बेडकर संविधान ने हमको छूट दिया है क्या? जितना लूटना है लूट लो, तुमको संविधान का कोई धारा या कोई कानून तुम पे ऊपर लागू नहीं होगा कि तुम दलित हो, आदिवासी हो। ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ जो एक भ्रष्टाचार के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई हुई है। और यही भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा खूबसूरती है, संविधान की सबसे बड़ी ताकत है, जहां एक आम आदमी से लेकर के एक मुख्यमंत्री तक में समान रूप से कानून लागू होता है और सबको न्याय के शरण में अपना जो है फैसला सुनना पड़ता है और सुना पड़ता है। जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि को 5 दिन और बढ़ा दिया है। जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें रांची स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 डेज का रिमांड पे किया था, उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं, इन्होंने ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया। लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस डेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन की शादी की आज सालगिरह है। सालगिरह के दिन कल्पना मुर्मू अपने पति हेमंत सोरेन से मिलने ईडी दफ्तर पहुंची। कुछ देर की मुलाकात के बाद वे फिर वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गई। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर आज रांची से दिल्ली चले गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की लिस्ट लगभग तय हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी की ओर से 6 नामों पर चर्चा चल रही है, जिस पर आज दिल्ली में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। इस बीच राजभवन से मिली जानकारी के अनुसार कल होने वाला मंत्रिमंडल स्थगित कर दिया गया है। अब मंत्रिमंडल विस्तार 16 फरवरी को होगा। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने आज समाहरणालय सभागार में आगामी चुनाव को लेकर समीक्षा की। उपायुक्त ने बताया कि आगामी चुनाव को लेकर जिले में सारी तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कोषांग बनाया गया है, जिसमें सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर सहित अन्य अधिकारियों को शामिल किया गया है। 7,100 हो गया है, तो वो भी आप डिटेल देंगे। ये जो जिम्मेदारी है ये वरीय पदाधिकारी की जिम्मेदारी। इसी के सिलसिले में आज समीक्षा बैठक चल रही है। समीक्षा बैठक में यही डायरेक्शन दिया है कि सभी सेल अच्छे से अपने अपने दायित्व को निभाएं। जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो कर्मी हैं, वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लें और विभिन्न जो सीओ ऑफिस से और ईसीआई ऑफिस से जो डायरेक्शन आ रहे हैं उनका अनुपालन करें। उधर देवघर के सर्किट हाउस में आज आगामी चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय पुलिस पदाधिकारी की समन्वय बैठक हुई। बैठक में दुमका के डीआईजी संजीव कुमार और भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद की पूरी टीम के साथ बैठक हुई। इस दौरान दुमका डीआईजी ने बताया कि आगामी इलेक्शन को लेकर यह अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई है, जिस दौरान चुनाव से संबंधित कई पहलुओं पर मंथन किया गया है। मौके पर भागलपुर के डीआईजी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए यह समन्वय बैठक की गई है। अधिकारी शामिल हुए और इसके लिए मैं डीआईजी दुमका को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह बैठक आयोजित की और इस क्रम में महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। क्राइम और क्रिमिनल्स की जानकारी भी शेयर किए, नक्सल से हो या शराब माफिया से संबंधित हो, ये सारी जानकारियां हम लोगों ने शेयर की है। वांटेड की लिस्ट भी शेयर की है और कार्रवाई करने के लिए एक रणनीति भी तय की है। इलेक्शन रिलेटेड डिफरेंट विषय होते हैं, तो आपसी समन्वय की जो जितनी भी जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर हम लोगों ने बात किया है। फर्दर हमें कैसे काम करना है, क्या क्या हम लोग जो रूपरेखा तैयार किया गया ताकि हमारे जो इलेक्शन पूरा स्मूथली हम लोग इलेक्शन करा पाएं। तो इस संबंध में जो विस्तृत हम लोगों ने आपस में बात किया है, कई निर्णय भी लिए गए हैं। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में जमशेदपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ सह प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन एवं उपाध्यक्ष कारपोरेट सर्विसेज चाणक्य चौधरी ने व्यवसायियों एवं उद्यमियों को संबोधित किया। जमशेदपुर चैम्बर भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा स्टील के ग्लोबल सीईओ सह प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि टाटा स्टील के रिश्ते चैम्बर के साथ लगातार मजबूत हो रहे हैं। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। Jamshedpur is also a great example of how an industry and society or a community can be together. May not always be in perfect harmony, but at least in a manner that has survived over 100 years. I think it's a partnership that has been built with all the good intentions, and it is an ecosystem which has been created over 100 years, not just because of Tata Steel, because of all of you, and also because of all the other companies, some of them from the Tata Group, some of them not from the Tata Group. चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जमशेदपुर एयरपोर्ट और उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी से जूझ रहा है, जैसे जमशेदपुर का विकास रुक सा गया है। अब टाटा स्टील की ओर से पहल करनी चाहिए। इसमें शहर का क्या औद्योगिक और व्यापारिक विकास, किस तरह के शहर में व्यापार का फ्यूचर है, और जो सिविक कम्युनिटीज है उन पर तमाम विस्तृत चर्चा की गई। और हमें उम्मीद है कि इनके आगमन के पश्चात जमशेदपुर के व्यापारियों और उद्योगपतियों में टाटा स्टील और उनकी कंपनियों के साथ जो व्यापार है उसमें भी वृद्धि होगी। तो सिविक कम्युनिटीज में जो डेवलपमेंट की संभावनाएं हैं, जिसका हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है, उस पर भी कुछ न कुछ ध्यान टाटा कंपनी देगी। वैश्विक परिदृश्य में टाटा स्टील के व्यापारिक दृष्टिकोण एवं टाटा के विकास में जमशेदपुर के स्थानीय व्यवसायियों एवं उद्यमियों की सहभागिता पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पाकुड़ के नियोजनालय परिसर में आज दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेला में सैकड़ों बेरोजगार युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। दंतोपंत ठेंगड़ी मेले में झारखंड समेत विभिन्न राज्यों के 16 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर को सैकड़ों युवक युवतियों ने रोजगार प्राप्ति के लिए आवेदन दिया। जिला नियोजन पदाधिकारी ने कहा कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य यहाँ के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मुहैया कराना है। इस जिले के जो बेरोजगार युवक हैं उनको आज नौकरी पे ले जाना है और ऑफर लेटर हम लोग ऑन स्पॉट दिलवा दे रहे हैं अधिकांश कंपनी से। कुछ कंपनी है जिसमें की प्रोसेस कुछ लंबा होता है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा आयोजित इस मेले को लेकर छात्रों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। उनका कहना है कि कौशल विभाग के द्वारा प्रशिक्षण मिलने और रोजगार मिलने से हमें बहुत सहायता मिली। हम आज अपने पैरों पर खड़े हैं। यहाँ रोजगार मेला लगा, ये प्रति महीना हर महीना लगता है, सरकार द्वारा लगाया गया मेला। और ये मेला से जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा सब बेरोजगार है, उन लोग को रोजगार मिल रहा है। योजना चलाया जा रहा है जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए, जिसके कारण से वे अपने करियर को सफल बना सके, हम लोगों के लिए सफल नया है। रोजगार मेला ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज के दौर में कौशल विकास विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सैकड़ों बेरोजगार लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। झामुमो ने भाजपा पर एक बार फिर निशाना साधा है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि बाबूलाल सदन में आ सकते ही बोलेंगे। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग में 5 फरवरी को की गई अवैध प्रतिनियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है। अधिसूचना में स्वास्थ्य विभाग ने 24 चिकित्सकों की एक मुश्त प्रतिनियुक्ति की है। डिलिस्टिंग बिल को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच 9 फरवरी को राजभवन के निकट धरना देगा। इस धरने के माध्यम से सरना धर्म की तरह डिलिस्टिंग बिल को विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को भेजे जाने की मांग की जाएगी। यह निर्णय मंच की आरोग्य भवन में आयोजित बैठक में लिया गया। मूलवासी सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने पूर्व सांसद रामटल चौधरी को सदानी झंडा सौंपा। इस दौरान श्री चौधरी ने सदानों को संगठित करने के लिए राजेंद्र प्रसाद की सराहना की। धनबाद के धनसार थाना की पुलिस ने बाइक से कोयला चोरी करते पकड़ाए 6 लोगों को जेल भेज दिया। प्रशिक्षु डीएसपी थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने इन लोगों को कोयला लदी बाइक के साथ पकड़ा था। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने खड़गपुर से लेकर आदित्यपुर तक विंडो निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टाटानगर और आदित्यपुर के यार्ड और 3rd लाइन के कार्य का भी जायजा लिया।
सरायकेला के चांडिल में अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर वापस लौटने पर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महंत विद्यानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया गया। मौके पर श्री महंत विद्यानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर काफी गर्व की अनुभूति हुई। जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज के भूगोल विभाग के मौसम पूर्वानुमान केंद्र का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसमें कुछ नए यंत्रों को स्थापित किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से वायु प्रदूषण से संबंधित यंत्र लगाए जाएंगे। रांची जिले के उत्पाद विभाग ने अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कांके रिंग रोड स्थित पिठोरिया ग्लास फैक्ट्री के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने में उपयोग आने वाले स्प्रिट बरामद किया है। लातेहार के एक होटल में जिले से स्थानांतरित हुए पुलिस पदाधिकारियों की विदाई तथा आगंतुक पुलिस पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन मौजूद थे। झारखंड में 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन हो रहा है। इसके तहत साइकिलिंग प्रतियोगिता कल से शुरू हो रही है। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल के तहत गुरुवार से साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के सचिव शैलेंद्र पाठक ने बताया कि अब तक इसमें देश की 15 के आसपास टीमें हिस्सा लेती रही हैं, लेकिन इस बार इसमें देश की 23 टीमें शामिल होंगी। प्रतियोगिता में 2 प्रकार के इवेंट होंगे। 23 टीम इसमें भाग ले रही है। अब पीछे का रिकॉर्ड 14-15 स्टेट तक सीमित थे, 23 स्टेट हैं। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस बार काफी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, जबकि विभिन्न राज्यों में एग्जाम्स स्टार्ट है। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ 2 इवेंट करेंगे। 8 और 9 को हमारा ट्रैक इवेंट इसी वेलोड्रम में आयोजित है। ट्रैक इवेंट कल प्रातः 8:30 बजे से स्टार्ट होगा, 2 इवनिंग तक चलेगा। सेकेंड हाफ में हम लोग कल ओपनिंग सेरेमनी करेंगे 3:30 बजे से। श्री पाठक ने कहा कि प्रतियोगिता को लेकर पुख्ता तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। क्योंकि सेफ्टी के लिए विशेष रूप से जो डिवाइडर है वो एक ही साइड का रोड बंद करेंगे, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो, इसलिए एक साइड का रोड चालू रहेगा। तो बिल्कुल अवरोध कहीं भी उत्पन्न नहीं होगा। एकदम साफ सुथरे तरीके से, सेफ्टी तरीके से। स्कूल के बच्चे हैं, पहले ही आपको सेफ्टी का सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। वो सारी चीजें दुरुस्त हैं और मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल इवेंट है। मौके पर आयोजन सचिव धीरसेन ए सोरेन ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत खिलाड़ी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। तो जितने भी फेडरेशन से जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं वो उस समर कैंप में आएंगे और हम लोग बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे और जिस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट देने की जरूरत होगी, ताकि हम लोग अधिक से अधिक टूर्नामेंट्स और प्रतियोगिता, स्पेशली जो स्कूल गेम्स की बात होती है, तो स्कूल गेम्स के लिए। हाल के वर्षों में झारखंड ने खेल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। उम्मीद है राज्य में ऐसे आयोजनों से खेल प्रतिभा को निखारने में बड़ी मदद मिलेगी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश भर में 31 मार्च से पहले 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। दिल्ली ओलंपिक गेम्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने खेलों में महिलाओं की अहम भूमिका पर कहा कि देश की बेटियां इन खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को खेलने का अवसर भी मिला है। और जब ओलंपिक्स गेम आई तो पहला मेडल भी भारत के लिए ओलंपिक्स में टोक्यो में भारत की बेटी मीराबाई चानू ने जीतने का काम किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का जवाब। कांग्रेस और यूपीए पर जमकर साधा निशाना। कहा सबका साथ सबका विकास नारा नहीं, मोदी की गारंटी है। मुख्यमंत्री ने राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। बिजली सब्सिडी में बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश। 125 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चंपाई सोरेन पहुंचे अपने पैतृक गांव। पारंपरिक तरीके से हुआ स्वागत। भाजपा के सभी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों की प्रदेश कार्यालय में हुई अहम बैठक। और कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में किया गया पेश।